नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साउंड फोर्ज की। साउंड फोर्ज है क्या और पढ़ने क्यों वाले हम? तो साउंड फोर्ज एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो की एडिटिंग में। यानी कि जो भी डिजिटल ऑडियो होता है, जैसे आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं यानी कि साउंड सुन पा रहे हैं, अगर वो साउंड को मुझे एडिट करना है, उसकी नॉइज़ को हटाना है, उसकी प्रोसेसिंग करना है, उसमें कट कॉपी करना है, तो सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? इसी सॉफ्टवेयर में। इसका नाम है साउंड फोर्ज। अब ये पढ़ने क्यों वाले हैं? तो बेसिक तो आपको पता चल गया कि साउंड फोर्ज जो है साउंड एडिटिंग यानी कि ऑडियो एडिटिंग के लिए काम आता है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे किसकी? अगर आप पीजीडीसीए कर रहे हैं तो पीजीडीसीए के सेकंड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा एक पेपर है जिसका नाम है मल्टीमीडिया विद कोरल। साथ में आपका मिलेगा प्रीमियर, उसके बाद आपको मिलेगा साउंड फोर्ज। तो सिंपल सी बात है, मल्टीमीडिया विद कोरल, प्रीमियर और साउंड फोर्ज, इसके अंतर्गत ये जो है आपकी 5वीं यूनिट देखने को मिलेगा। क्या? साउंड फोर्ज। तो बेसिक रूप से चीज़ें देखने को मिलेगी, इसमें हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पहले तो हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं यानी कि इसके फीचर्स की बात करेंगे, साथ ही इसको स्टार्ट करना, उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपके सिस्टम में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सरसरी नज़र से इसको देख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में लिखने में आपको हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं साउंड फोर्ज का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें साउंड फोर्ज की, तो साउंड फोर्ज को नॉर्मली अभी बोला जाता है सोनी का साउंड फोर्ज। पर हम बात करें यहाँ पे साउंड फोर्ज, तो साउंड फोर्ज एक प्रकार का डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि ऑडियो एडिटर है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? अभी वर्तमान की बात करें तो मैजिक सॉफ्टवेयर GmbH, इसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल्स मतलब आप समझ सकते हैं जो लगातार ऑडियो पर एडिटिंग करते हैं ज़्यादा बड़ी मात्रा में, और कुछ सेमी प्रोफेशनल, इन दोनों ही मार्केट के लिए इसके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका मुख्य काम है डिजिटल ऑडियो की एडिटिंग करना। और नाम क्या है सॉफ्टवेयर का? नाम है साउंड फोर्ज। तो साउंड फोर्ज जो है, पहले इसको नाम से जाना जाता था सोनिक फाउंड्री साउंड फोर्ज। सोनिक फाउंड्री का मतलब है ये जो है पहले कंपनी हुआ करती थी, इसकी पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब पुरानी कंपनी। और वर्तमान में जो नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सोनी साउंड फोर्ज के नाम से जाना जाता है। पर ज़्यादातर हिस्सा जो है इसको बेच दिया गया है, जिसका नाम है मैजिक सॉफ्टवेयर GmbH को। चलिए आगे हम बात करें इसकी, तो डिजिटल ऑडियो एडिटर है जिसके अंतर्गत रिकॉर्डिंग की जाती है, ऑडियो की एडिटिंग की जाती है, ऑडियो की मास्टरिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। ये सारे काम किए जाते हैं इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसके साथ ही हम बात करें 2003 की, तो सबसे शुरू में ये कंपनी थी जिसका नाम है सोनिक फाउंड्री साउंड फोर्ज। तो सोनिक फाउंड्री साउंड फोर्ज जो थी, इसकी पेरेंट कंपनी, जो साउंड फोर्ज की पेरेंट कंपनी मानी जाती है। बाद में इसको जो है कुछ अदर कंपनियों के द्वारा यहाँ पे व्यापार में काफ़ी लॉस हो गया। इस कॉम्पिटिटर यानी प्रतियोगियों के द्वारा काफ़ी इसको लॉस हो गया, और उसी के चलते इसने 18 बिलियन डॉलर में क्या कर दिया, इस साउंड फोर्ज को यानी कि जो प्रोडक्ट था इसको सोनी पिक्चर्स डिजिटल को बेच दिया। अब सोनी पिक्चर्स डिजिटल ने अनाउंस किया 2016 में कि जो आपका साउंड फोर्ज है, साउंड फोर्ज का बहुत आधे से अधिक हिस्सा किसको बेच दिया गया? मैजिक GmbH कॉरपोरेशन को। तो सिंपल सी बात, अभी वर्तमान में इसको इसलिए प्रस्तुत किया गया है, देखिए GmbH यानी मैजिक सॉफ्टवेयर GmbH के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है, नाम से जाना जाता है सोनी साउंड फोर्ज। ठीक है। इसके अलावा इसने अनाउंस किया फेसबुक के थ्रू, मैजिक ने, कि फर्स्ट न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ऑडियो स्टूडियो 12, और रिलीज़ हुआ है अगस्त 2017 में। तो ये बेसिक चीज़ें जानने को मिल जाती है कहाँ हमको? इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। इसके अलावा आपको कुछ विशेषताएं देखने को मिल जाती है, तो आप ध्यान से देखिए। मल्टी चैनल और मल्टी ट्रैक जो रिकॉर्डिंग है यहाँ देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे साउंड फोर्ज की। वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन जो है आपका AI के थ्रू जो है वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है वॉइस के अंतर्गत, वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से डिटेक्ट कर ली जाती है। उसके बाद एक्सपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे है, डिस्क डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। साथ ही हम बात करें तो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्ट करता है, जैसे 24 बिट, 32 बिट या 64 बिट। इसके साथ ही इसमें बहुत सारी फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है, जैसे DSF या DSD, AA3, OMA, इसके अलावा GIG, गीगा सैम्पलर, इंस्ट्रूमेंट, IBC यानी कि इंटर वॉइस हम बोल सकते हैं, MP4, ठीक है। इसके अलावा MPG,
MPG के अलावा PCA भी आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा आप देखोगे तो इसमें वीडियो फाइल भी सपोर्ट की जाती है, जैसे AVI है, WMV है, MPG की 1 और 2 है। उसके बाद ये PL और NTS ये स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो इन सभी फाइल फॉर्मेट को जो है आपका साउंड फोर्ज के अंतर्गत सपोर्ट किया जाता है और उनमें एडिटिंग कर ली जाती है। साथ ही इसमें डायरेक्ट एक्स और साथ ही साथ VST3 ये प्लगइन को भी सपोर्ट करता है। अब ये है क्या, देखिए API का कलेक्शन है और API जो है क्या काम करती है, विभिन्न मल्टीमीडिया टास्क को हैंडल करने का काम करती है। तो डायरेक्ट एक्स प्लगइन का भी सपोर्ट हमको देखने को मिल जाता है किसमें, साउंड फोर्ज के अंतर्गत। तो ये बेसिक बात हो गई किसकी, साउंड फोर्ज की। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ टॉपिक की जो साउंड फोर्ज के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिए। दूसरा हम बात करेंगे इसको स्टार्ट कैसे करते हैं और इसका बेसिक वर्क स्पेस क्या है। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसमें फ़ाइल को ओपन कैसे करते हैं। फ़ाइल को ओपन मतलब कोई भी साउंड फाइल को ओपन करना, साथ ही न्यू फाइल को लाना जिसके थ्रू हम जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बात करोगे यहाँ पे तो प्ले करना, प्ले अलग अलग तरीके से प्ले करना देखेंगे हम कोई भी साउंड फाइल को। साउंड एडिटिंग बेसिक चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर, जैसे साउंड को कट करना, साउंड को कॉपी करना, साउंड को डिलीट करना, दो साउंड को आपस में मिक्स करना, रिकॉर्डिंग करना, मार्कर का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हम इसको सिंपल बंद कर देते हैं जो हमारा PPT है और हम चलते हैं कहाँ पे, हमारे जो एप्लीकेशन है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए स्टार्ट में गए और यहाँ आपको करना है साउंड फोर्ज। देखिए यहाँ पे साउंड फोर्ज 15 मेरे पास में इंस्टॉल है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो जो भी हो ऐसे हम क्लिक करेंगे सिंपल, और सिंपल क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए उसकी जो विंडो है यानी कि मेन विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे, जिसके अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें दिख रही है। तो आप बेसिक चीज़ें क्या क्या देख सकते हैं, ऊपर तो टाइटल बार दिख रहा है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। टाइटल बार मतलब जिसमें एप्लीकेशन का नाम डिस्प्ले होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, मीनू बार। तो मीनू बार जो होती है विभिन्न कमांड का कलेक्शन होती है जिसमें आप अलग अलग प्रकार से इसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको टूल बार दिख रहा है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टूल बार। अगर एग्जाम में आए स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है तो आप इस टूल बार को समझा सकते हैं। एक एक करके हम उसके सारे ऑप्शन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर एक और होता है ट्रांसपोर्ट टूल बार। ट्रांसपोर्ट टूल बार भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप जो है कोई भी फाइल जो आप ओपन करते हैं उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उसको देखिए आप जो है अलग अलग प्रकार से प्ले करना, पॉज करना, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको राइट साइड में देखिए वॉल्यूम का जो मीटर है वो दिख रहा है। वॉल्यूम का मीटर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे -5 दिख रहा है। तो -6 dB के ऊपर जो है आपका साउंड नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो बैड साउंड या ख़राब साउंड माना जाता है। जैसे रेड आप देख सकते हैं यहाँ खतरे का निशान, ऊपर देखिए यहाँ रेड है, ये मतलब खतरे का निशान है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको जो साउंड है वो ग्रीन के आसपास ही देखने को मिलना चाहिए। तो -6 dB हमने पीछे बात की है एडोब प्रीमियर की। एडोब प्रीमियर का वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लेना जाके, कोरल का वीडियो देख लेना। साथ ही इस कंप्लीट वीडियो को देखने के पश्चात आपका जो एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोरल ड्रा विद मतलब जो आपका मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर और साउंड फोर्ज, तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए सबसे पहली बात होती है कि हम जो है फाइल को ओपन कैसे करें। मतलब स्टार्ट करना तो देख लिए हमने, जो साउंड फोर्ज है। हम फाइल को ओपन करने के लिए सिंपल जाएंगे फाइल में। यहाँ देखिए आपको न्यू बनाने का ऑप्शन भी दिया है, Ctrl+N। दूसरा ऑप्शन दिया है ओपन करने का, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O या फिर Ctrl+Alt+F2। ये दोनों ही शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे न्यू फाइल। तो न्यू फाइल हमने जैसे ही बनाया तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपको सैम्पल रेट पूछ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। बिट की डेप्थ आप देख सकते हैं 16 बिट है, और चैनल जो है आपका स्टीरियो होना चाहिए, यानी कि दोनों कानों में सुनाई देने वाला होना चाहिए। ज़्यादा भी कर सकते हैं सराउंड वगैरह, पर 1 में आपको एक तरफ सुनाई देगा, 2 में आपको दोनों तरफ सुनाई देगा, तो स्टीरियो आप रख सकते हैं, ठीक है। मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड आपने मल्टीमीडिया में पढ़ा होगा। ओके कर दिए। तो ये आ गई आपकी फाइल। ये फाइल आपकी आई है अभी ब्लैंक। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आप यहाँ से भी जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ भी देखिए आपको ट्रांसपोर्ट टूल बार दिखा है, तो इसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज, स्टॉप, ये सारी चीज़ें, सैम्पल रेट आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इसमें। साथ ही इसमें जो है वेव्स को भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो हम सीधे यहाँ पे रिकॉर्डिंग अगर चालू करेंगे तो देखिए रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो चुकी है। ये देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चलने लगी। और उसके अलावा हम जो है यहाँ पे
इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ जब हम प्ले करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो हो चुकी है। चलिए फिर से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसको मैं जो है हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं और यहाँ देखिए फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे हम। 1 2 3 4 5, ये देखिए हमने रिकॉर्डिंग करे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। छोटा मतलब इस प्रकार से हम जो है, ये देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 ऐसे हमने यहाँ पे ले लिए, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा जो फाइल है वो तो प्ले हो गई। अब हम चाहते हैं कि जो 5 है 5 को उठाकर हम क्या करें, कहीं और ले जाएं। तो आप देखिए सिंपल क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और देखिए कट ऑप्शन दिया है। कट का मतलब हो जाता है यहाँ से उठाना, और बीच में कहीं भी आप कर्सर रखोगे यहाँ पे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। अब देखिए शुरू से देखते हैं हम, ठीक है। शुरू से देखो, ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे 1 के साइड में हमने 5 लिया है। अब हम चाहते हैं जो 5 है वो लास्ट में भी रहे और यहाँ पे भी रहे। तो हम सीधे क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ कर्सर रखे और राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। तो एक तरीका कि हमने देखिए यहाँ से कट करके ले गए, हम चाहे तो कॉपी करके भी ले जा सकते हैं। कंट्रोल सी से भी हम कॉपी करके कहीं कहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है साउंड में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साथ ही उसको जो है हम कट कॉपी करके इधर उधर रख सकते हैं। इसके अलावा आप सेलेक्ट करोगे, उदाहरण के लिए हम जो है यहाँ पे जो दूसरे नंबर की है जिसका हमने 5 लिखे थे, इसको राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ से हम अगर इसको क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है ट्रिम करने का, ठीक है। ट्रिम करें तो ट्रिम करने के बाद हमारा जो है ट्रिम भी हो जाएगा, या फिर हम एडिट में चलते हैं और यहाँ देखिए आपको डिलीट ऑप्शन भी दिखेगा, तो वो भाग हमारा डिलीट भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम साउंड में कुछ बेसिक काम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी और दूसरी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ तो हमने साउंड को बनाना देख लिए, हम ओपन करना देखते हैं। साउंड को ओपन करना देखेंगे कैसे, इसको हम कर देंगे क्लोज करने के पहले आप देखो यहाँ सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हम देखिए कोई फाइल सेव करते हैं उसी प्रकार इसमें नाम देंगे और उसका टाइप सेलेक्ट करेंगे। टाइप में आप चाहे तो टाइप बदल सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। तो यहाँ देखिए हमारे पास सिंपल जो है नाम दे दिए web.web, ये विंडोज़ की रॉ फाइल है, ठीक है, ऑडियो फाइल होती है। इसको हम सेव कर देंगे इस प्रकार, ये देखिए सेव हो गया और इसको हम कर देते हैं क्लोज, इसको भी कर दो क्लोज। चलिए यहाँ जो है हम करते हैं ओपन, और ओपन करने के लिए देखिए हमारे पास में फ़ाइल रखी हुई है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो फाइल है वो हमारे पास में रखी हुई है, ठीक है। इन फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कोई भी एक फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ हमारी फ़ाइल ओपन हो गई। इस फाइल में हम एक और फाइल को मिक्स करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे सीधे व्यू में, और व्यू में चल के हम जो है यहाँ पे करेंगे एक्सप्लोरर करें तो यहाँ देखिए हमारे पास में क्या हो गया, जो एक्सप्लोरर विंडो है वो ओपन हो चुकी है। इस एक्सप्लोरर में से हमारे पास में और कुछ साउंड हमारे पास देखने को मिलेंगे, जैसे कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट में हमारे पास में देखिए इनसाइड यू ये साइंस डॉक्यूमेंट्री करके हमने लाए और इसके साइड में खाली जगह में लाकर छोड़ दो। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है सैम्पल रेट लोअर, जो भी है मिसमैच बता रहा, तो यस कर दो। तो यहाँ देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम है मिक्स और रिप्लेस। तो आप सिंपल यहाँ पे मिक्स कैसे करना है उसकी स्टाइल दे सकते हैं कि भाई 10% फेड करना है या फिर नो फेड करना है, -6 dB करना है, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ मेंटेन करना है वो आप कर दो यहाँ से, और उसके बाद आप प्रीव्यू देख सकते हैं और साथ ही आप ओके कर सकते हैं। जैसे हमने ओके करे, देखिए ध्यान से, जब हम इस फाइल को यहाँ से प्ले करेंगे, जैसे मान लो हमने इस फाइल को प्ले करे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फाइल प्ले हो गई, और इसको और थोड़ा पास से प्ले करते हैं, ये देखिए प्ले करें और यहाँ देखिए फेड इन होगा। फेड इन का मतलब हो जाता है साउंड एक साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ती, स्लो मोशन में वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाता है, इसी को बोलते हैं फेड इन। क्या बोलते हैं, फेड इन। और लास्ट में जो है धीरे धीरे करके डाउन होती है वॉल्यूम, इसे बोलते हैं फेड आउट, ठीक है। तो आपको 2 साउंड को मिक्स करना यहाँ बना। अब देखिए हम चाहें तो इस साउंड को इधर भी ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ हमने सिलेक्शन टूल अपनाए और सेलेक्ट करें तो देखिए इधर साउंड को ले जा सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ही इस साउंड को भी ऐसे लाकर मिक्स कर सकते हो। तो देखिए कर्व दिख रहा है आपको, ये कर्व जो है मिक्सिंग का कर्व है। जब आप इसको प्ले करोगे तो उदाहरण के लिए यहाँ हम चलते हैं, कर्सर रख देते हैं और कर्सर रख के हम चालू करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों साउंड जो है यहाँ पे मिक्स होकर चलेंगे।
ये देखिए बैकग्राउंड में वो दूसरा साउंड भी हमारा चलता होगा। तो ऐसे आप जो है देख रहे हैं यहाँ पर 2 साउंड हमारे मिक्स हो गए हैं। तो इस प्रकार हम मिक्सिंग भी कर सकते हैं। चलिए हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ये तो हमने बेसिक रूप से बात करें किसकी, साउंड से रिलेटेड। तो साउंड से रिलेटेड हमारे क्या क्या चीज़ें काम हो गई हमारी, यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे हमने अभी बात किए थे ना। यहाँ देखिए स्टार्ट और वर्क स्पेस हमने जान लिया। अभी टूल बार के बारे में जानेंगे। ओपन करना देखे, न्यू फाइल बनाना देख ली हमने, प्ले करना देख लेते हैं एक बार और, है ना। साथ ही हमने साउंड एडिटिंग, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, मिक्स, रिकॉर्ड और मार्कर। अब मार्कर के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं और हम इनको जो है थोड़ा सा जैसा था वैसा कर लेते हैं। मार्कर का मतलब क्या होता है? मार्कर का मतलब यहाँ पे अलग अलग जो है आपको मार्किंग करना, ताकि उस स्थान से आप अलग अलग करके जो है प्ले कर सकते हैं, मार्किंग करना। तो मार्क करने के लिए सिंपल शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+M, या फिर आप मीनू बार में जाओ, आप करो इंसर्ट, यहाँ देखिए मार्कर लिखा हुआ है, मार्कर देखिए 1 आ गया। कहीं और जाकर आप रखोगे कर्सर और आप Ctrl+M दबाओगे, तो Ctrl+M दबाओ या इंसर्ट कर लो, ये देखिए मार्कर 2 आ गया। यहाँ जाकर आप क्या करोगे, मार्कर 3, और यहाँ पर जाकर आप करोगे मार्कर 4। अब आपको लगता है कि जो 1 आपने दिए है उसको 2 होना चाहिए, या 2 दिए उसको 1 होना चाहिए, 3 को 4 होना चाहिए, तो आप किसी के ऊपर राइट क्लिक करो और आपको जाना यहाँ पे रीनेम में। रीनेम में जाकर आप यहाँ जो नाम लिखोगे और एंटर करोगे, मान लो आप इसको रख देते हैं 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3, और 3 वाले को कर दो क्या 1, 3 वाले को क्या कर दो 1। तो इस प्रकार आप नाम बदल सकते हैं। और जिस मार्कर के ऊपर आपने क्लिक करे हो, साथ ही आप इसमें एडिट भी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, गो टू कर सकते हो। और अगर आप इसमें कर्सर रखे अगर प्ले करते हैं तो देखिए वही मार्कर से प्ले होगा। इस मार्कर में रखोगे ये मार्कर प्ले कर देगा, इस मार्कर से ये देखिए, इस प्रकार से मार्कर हम जो है प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट टूल बार का काम क्या हुआ, रिकॉर्ड करना। इसके अलावा लूप प्लेबैक, यानी जो भाग आपने सेलेक्ट किए, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए हमने पॉइंटर लिए, ये देखिए इस प्रकार से लिए, इतना भाग हमने लिए और इतना भाग करके हम जो है प्ले कर देते हैं। तो देखिए इतना ही भाग प्ले होगा, दूसरा प्ले नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये कहलाती प्लेइंग, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लूप प्ले करेंगे फिर से प्ले हो जाएगा। ठीक है, बार बार जो है प्ले होगा यहीं से। इसके अलावा देखिए ये जो है आपको नेक्स्ट बटन प्ले ऑल दिख रहा है, इसके अलावा सिंगल प्ले दिख रहा है, पॉज दिख रहा है, स्पेस के द्वारा हम स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट से प्ले करना, एंड से प्ले करना, 1 फ्रेम मतलब पिछले ट्रैक में जाना, अगले ट्रैक में जाना, आगे दिख रहा है रिवाइंड करना, और यहाँ दिख रहा है फॉरवर्ड करना। ये हो गया ट्रांसपोर्ट टूल बार। आपको समझाना आना चाहिए, इस प्रकार से आप इसके आइकॉन बना देना और एग्ज़ाम में समझा सकते हैं। अब स्टैंडर्ड टूल बार का क्वेश्चन आएगा तो देखिए कॉमन चीज़ें हैं, न्यू यानी न्यू फाइल बनाना, ओपन करना यहाँ पे है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सेव करना, यहाँ देखिए सेव एज करना। सेव एज करने का एक और दूसरा उपयोग है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी फाइल को। जैसे मान लो आपने सेव एज टाइप करे तो यहाँ कोई भी टाइप आप बदलोगे, MP3 वेब फाइल है या फिर अन्य जो फाइल है AA3, इस प्रकार आप सेलेक्ट करोगे और आप जो है सेव कर दोगे, तो इससे आपकी फ़ाइल जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट। जैसे MP3 करना है या कोई और दूसरे फाइल टाइप में आप जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव एज। उसके बाद आप देखिए कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट है, और आपने कॉपी की है उसको प्ले कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, अंडू, रीडू। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा देखिए एडिट टूल है, जूम टूल आप देख सकते हैं इसमें बड़ा छोटा करने के लिए। इसके साथ ही आप जो है सिलेक्शन टूल यानी इवेंट टूल होता है, तो ये चीज़ आप हो गई। और ये जो टूल बार है, टूल बार को भी आप एडिट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप जाओगे व्यू में, तो व्यू में जाओगे, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टूल बार, दिख रहा है टूल बार देखने को मिला। यहाँ टूल बार में 2 ही टूल आपके इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टैंडर्ड है और एक ट्रांसपोर्ट है। स्टैंडर्ड टूल बार को कस्टमाइज़ करना तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसमें जो बटन दी हुई है इसको आगे पीछे करना, मूव अप मूव डाउन करना, रीसेट करना, ये सारे ऑप्शन आप इसमें से मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टूल बार में भी आप काम कर सकते हैं, जैसे जितनी भी उसमें बटन दी उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई टूल बार की। उसके अलावा देखिए फाइल में तो आपने चीज़ें देख ली, एक्सपोर्ट करना यानी सेव एज करना। इसके अलावा एडिट में अंडू, रीडू, कट, कॉपी, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखोगे व्यू में, तो व्यू में आपको फाइल एक्सप्लोरर बनना चाहिए मिक्स करने के लिए साउंड को। साथ ही आपको देखिए इंसर्ट में मार्कर बनना चाहिए।
साथ ही इसके अलावा ट्रांसपोर्ट टूल बार, तो ट्रांसपोर्ट आपने देख लिए। प्रोसेस में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए नॉर्मलाइज़ करना है, यानी कि साउंड को नॉर्मलाइज़ करना भी बनना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई साउंड को इस प्रकार से, ये देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए करने के बाद हम जाते हैं कहाँ पे, प्रोसेस में, और प्रोसेस में जाने के बाद हम नॉर्मलाइज़ करते हैं। जो भी हम इफेक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसके द्वारा हम साउंड को क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू देख लेना, उसके बाद आप इफेक्ट सेलेक्ट करना और ओके कर देना। ये डायलॉग बॉक्स ध्यान में रखना ताकि एग्ज़ाम में बनाने को काम आए। उसके अलावा इफेक्ट में हमारे पास में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक और है, जैसे हम बोल सकते हैं डीहिसर। तो डीहिसर भी एक प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ देखिए आपके पास में कुछ इफ़ेक्ट, यहाँ देखिए स्लाइडर को कम ज़्यादा आप करके और ओके कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो उसमें अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसे -6 dB है या जो भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा टूल में आपको नॉइस रिडक्शन दिया है, ये ऑप्शन अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए जहाँ भी आप नॉइस हटाना चाहते हैं उसको आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, और नॉइस रिडक्शन देखिए यहाँ पे टूल में आ रहा है, नॉइस रिडक्शन करके आप जो है इसकी नॉइस को हटा सकते हैं। इसके साथ ही ऑप्शन में हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। इसके अलावा विंडोज़ में आपके लिए न्यू विंडो बनाना, कैस्केड डिस्प्ले करना, यानी कि एक से अधिक विंडो आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे, और एक से अधिक विंडो के जो साउंड है उसको कट कॉपी करके दूसरी विंडो में एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बेसिक रूप से क्या जाना, साउंड फोर्ज के अंतर्गत हमने जितनी भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें हमने देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्ज़ाम में इसको लिखने से पहले एक बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो एग्ज़ाम में अच्छे से हल कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारी जो 5th यूनिट है साउंड फोर्ज की, ये बेसिक रूप से कंप्लीट हो चुकी है। इसके पहले हमने एडोब प्रीमियर के अंतर्गत सारी चीज़ें देख लिए, और उसके पहले हमने कोरल ड्रा के अंतर्गत सारी चीज़ें देख लिए। तो इन सब को जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप जो है पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आता तो आप शेयर ज़रूर करें।